दोस्तों, लौट कर है आपका होस्ट और दोस्त नितिन। आज अपने देश के लिए कुछ करने का समय है। जैसे सबको पता है, इंडिया और चाइना के बीच कोल्ड वार चल रहा है। तो ऐसे समय में हम क्या कर सकते हैं, तो ये देखेंगे दोस्तों। पहले मैं स्टार्ट करता है दोस्तों कि ये चाइना वाले क्या क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। चाइना वालों की पहले से पॉलिसी है दोस्तों कि जो छोटे छोटे देश है ना, उनको गुलाम बनाते हैं। कैसे? उनको बहुत ज़्यादा लोन देते हैं, फिर वो लोन नहीं चुका पाते तो उनको गुलाम कर लेते हैं। ऐसे कुछ चल रहा है हांगकांग और ताइवान के साथ, जिनके साथ वो ज़बरदस्ती कर रहे हैं। एक्चुअल बात बताओ दोस्तों, कुछ चाइना के अंदर भी जो पीपल है, वो उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, ना बोलने की उनको कोई फ्रीडम है, ना उनका कुछ ओपिनियन होगा। जैसे हम गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ ओपिनियन होगा अपना, कुछ भी होगा तो हम धरना देते हैं, आंदोलन करते हैं, बात करते हैं। हमारे यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उनके यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा अगर कोई करता है चाइना में तो रातों रात उसको गायब किया जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि दोस्तों, चाइना के जो शी जिनपिंग है वो बहुत बड़े तानाशाह है। उनकी बायोग्राफी उठा के देख लो आप, पता चल जाएगा आपको असलियत क्या है। और ऐसा ही कुछ हो रहा है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान को क्या किया है उन्होंने, बहुत सारा लोन दे के रखा है। जो अभी हम देख रहे थे गिलगिट बाल्टिस्तान में जो डैम बन रहा है, उसके अंदर उन्होंने कितना इन्वेस्टमेंट किया है चाइना वालों ने। तो वो तो एक प्रकार का लोन ही हुआ ना, वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो वही बात कि चाइना हर छोटे छोटे देश को लोन देता है, और जब वो छोटा देश लोन लेते जाता है और उसको गुलाम कर लेता है चाइना। ठीक है, ऐसी बात हो रही है श्रीलंका के साथ, उधर भी वही कर रहा है। अभी बात करते हैं ये कि चाइना के साथ इंडिया के जो बॉर्डर शेयर होते हैं ना दोस्तों, वहाँ पे वो कब्जा करने का सोच रहा है। हाँ, LAC अक्साई चीन में जो अपना LAC है ना दोस्तों, एक्चुअल लाइन कंट्रोल, उसके अंदर उनके आर्मी आ गई है, ट्रूप्स आ गए हैं, और वो ज़बरदस्ती कर रहे हैं भारत के आर्मी के साथ। तो ये कहीं ना कहीं तो भी रोकना पड़ेगा। और वो आर्मी खुद से नहीं कर रही है दोस्तों, शी जिनपिंग की ऑर्डर है कि अपनी प्रैक्टिस और सख्त करो, मजबूत करो, लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। शी जिनपिंग का ऑर्डर है उनको। दोस्तों, चाइना के लोग खुद परेशान है शी जिनपिंग से, वहाँ पर उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। तो दोस्तों, अपन क्या कर सकते हैं? तो अपन ये कर सकते हैं कि जितना भी चाइनीज़ प्रोडक्ट वगैरह इंडिया में बेचा जाता है, तो उनको कम से कम यूज़ करेंगे। एक ही दिन में या कल में, आज में ये पॉसिबल नहीं है, तो धीरे धीरे करके। ठीक है, जैसे सोनम वांगचुक जी ने बोला है उनकी वीडियो में, अभी 2 घंटे पहले उन्होंने एक वीडियो उनका अपलोड किया है। उसमें उन्होंने बताया है कि भाई जो कोई सॉफ्टवेयर है तो उनको हम 1 महीने में, 2 महीने में अनइंस्टॉल कर देंगे, धीरे धीरे करके। हार्डवेयर को 1 साल में अनइंस्टॉल करेंगे या रिमूव कर देंगे। और जो कुछ हम रॉ मटेरियल वगैरह चाइना से लेते हैं, उसको हम धीरे धीरे यानी 1 साल 2 साल में ख़त्म कर देंगे। ये पॉलिसी उन्होंने बोली है, और बहुत अच्छी पॉलिसी सही में। अभी जैसे हम चाइना से बहुत ज़्यादा ट्रेड करते हैं, हमारा रिलेशन जो है चाइना से बहुत बड़ा है दोस्तों। इसलिए हमारी जो गवर्नमेंट है, जैसे कि आपको ख्याल आता होगा कि मोदी से डायरेक्टली क्यों नहीं बात करते। मोदी जी इतने सारे मुद्दों पे डायरेक्टली बात करते, फिर चाइना वालों से डायरेक्टली बात क्यों नहीं करते? नहीं कर सकते दोस्तों। फॉरेन पॉलिसीज़ वगैरह होती है, ट्रेड की पॉलिसीज़ होती है। इंडिया के बहुत सारा जो ट्रेड है वो चाइना के साथ चलता है। वो ट्रेड अच्छे से चलने के लिए, उसके रिलेशन को हारमोनी रखने के लिए मोदी जी डायरेक्टली बात नहीं कर सकते, मगर इंडिया की जनता तो बात कर सकती है। इंडिया की जनता उनको जवाब दे सकती है। तो अपना काम क्या है दोस्तों, हो सके जितना हो सके चाइनीज जो भी प्रोडक्ट होगा उनको कम से कम यूज़ करेंगे, और एक समय के बाद बंद कर देंगे। अभी लगता है इम्पॉसिबल है, मगर धीरे धीरे ये पॉसिबल हो जाएगा। जैसे दोस्तों, हम मलेशिया से सबसे ज़्यादा पाम ऑयल लेते थे, मगर मलेशिया के जो अपने चाचा थे यातिर मोहम्मद, उन्होंने क्या किया, अपना जो CAA चल रहा था जम्मू एंड कश्मीर का मुद्दा, उसमें नाक खूब से टांग अड़ाई। तो हमने क्या किया, उनके साथ का जो इम्पोर्ट वो बंद कर दिया।
और किससे लेना स्टार्ट किया? इंडोनेशिया से। बाद में इंडोनेशिया नखरे करने लगा, भाई कोरोना की वजह से उनके पास पैसा नहीं है, हमको पैसे की वजह से एक्साइज ड्यूटी बढ़ा रहे, तो हमने क्या कर दिया फिर बाद में? ये जो मलेशिया था वहाँ पे क्या हुआ, जितने भी बिजनेसमैन थे सब ने गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाई कि भाई अपनी इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएंगी, भारत अपना सबसे बड़ा पाम ऑयल इंपोर्टर है, भारत सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है हमसे पाम ऑयल, तो हमारी इंडस्ट्रीज वगैरह खराब हो जाएगी। तो वहाँ के बिजनेसमैन ने आवाज़ उठाई, फिर यातिर मोहम्मद को हटाया गया और उसके जगह पे लाया गया हैदर यासीन को, और वो अभी देख रहे हैं मलेशिया का व्यापार। और उन्होंने भारत से कहा कि भाई जो कुछ व्यापार संबंध खराब हुए थे वो फिर से ठीक कर लो, हम माफ़ी चाहते हैं और आप हमसे पाम ऑयल लेना स्टार्ट कर दो, ऊपर से हम डिस्काउंट भी देंगे। और भारत ने भी चाल खेली, बोले हमारे यहाँ से चावल लो, हम पाम ऑयल लेते, तो हम उनको अभी चावल ले रहे। तो यह भारत अपना बहुत होशियार है, बहुत कदम कदम फूक फूक के कदम डालता है भारत। जैसे ही चाइना ने पाकिस्तान के साथ डील की थी तो भारत ने ताइवान और हांगकांग को सपोर्ट कर दिया, बोले कि तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे पीछे हैं। फिर चाइना आके चिल्लाने लगा, भाई ऐसा क्या कर रहे हो भारत तुम, हमारे आपस का मामला है। फिर भारत ने बोला, भाई शुरुआत किसने की थी? शुरू तूने किया था भाई, खत्म हम करेंगे। हांगकांग, ताइवान, इनकी आर्मी चाइना के सामने खड़ी नहीं हो सकती है दोस्तों, मगर भारत की आर्मी बहुत बड़ी है, चाइना की आंखों में आंखें डाल के उनको जवाब देने की ताकत है हम में। तो हमारी आर्मी उस जगह पर उनको जवाब दे रही है दोस्तों। तो यहाँ एज अ इंडियन सिटीजन अपना भी कर्तव्य है कि जवाब दे चाइना को। सोनम वांगचुक ने जो कहा है कि भाई सेना जवाब देंगी उनको बुलेट से और हम जवाब देंगे वॉलेट से। तो वॉलेट से कैसे दोस्तों? जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, चाइना की जो अपना टिकटॉक है ना, टिकटॉक की पेरेंट कंपनी है बाय दी डांस। ये बाय दी डांस के अंडर चलता है टिकटॉक, हेलो, वीगो वीडियोस, ये चलता है दोस्तों। और आपको मैं बताता हूँ ऑल ओवर ग्लोबल 150 करोड़ एक्टिव यूजर से इनके, कितना? 150 करोड़। और अकेला टिकटॉक का 80 करोड़ एक्टिव यूजर्स है। तो सोचो आप क्या प्रॉफिट होगा, क्या रेवेन्यू होगा ये कंपनी का। और अकेले भारत में टिकटॉक का 12 करोड़ एक्टिव यूजर्स है। 2019 का इनका प्रॉफिट पता है आपको? 170 करोड़ का प्रॉफिट है इनका। और अपने भारत से उन्होंने कमाया है 2019 के 3rd क्वार्टर और 4th क्वार्टर में 25 करोड़। और अभी जो 2020 है, ये 2020 के 3rd क्वार्टर में इनका टारगेट है 100 करोड़ का, ये है भारत में। और ऑल ओवर का टारगेट है 1000 करोड़ का। तो सोचो आप कितना बड़ा है इनका बिजनेस। तो ये किसकी वजह से है? अपनी वजह से। ये टिकटॉक के जो फाउंडर है उन्होंने स्टेटमेंट किया था कि भाई टिकटॉक मैंने ऐसे ही बनाया था टाइम पास के लिए, मगर भारत में इतने ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है कि इतना बड़ा रिस्पॉन्ड आया, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट भारत से कमाता हूँ मैं, ऐसे ही नहीं बोला था उन्होंने। तो समझने की बात है दोस्तों कि जितने भी चाइनीज़ एप्लीकेशंस या जितने भी चाइनीज़ प्रोडक्ट हम लेते हैं उससे क्या होता है कि ये सब प्रॉफिट चाइना में जाता है। चाइना में जाने के बाद वो पूरा प्रॉफिट या जो उसमें का हिस्सा वो चाइनीज़ गवर्नमेंट क्या करती है, आर्मी पे खर्च करती है। और वो आर्मी क्या करती है, अपने ही खिलाफ लड़ती है। यानी हम ही पैसा दे रहे हैं चाइना को अपने खिलाफ, अपने आर्मी को मारने के लिए, तो हम ही अपने आर्मी को मार रहे हैं, ये हो रहा है ना। तो सोचो दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा। तो अभी आपको समझ आया होगा कि हमें क्या करना है, ठीक है। तो दोस्तों अभी हर एक सिटीज़न एक आर्मी है, एक सैनिक है। इंडिया का हर एक सिटीज़न एक सैनिक है और उसको खड़ा होना है, उसको चाइना का बहिष्कार करना है, चाइनीज़ प्रोडक्ट का बहिष्कार करना है। शी जिनपिंग एक बहुत बड़ा तानाशाह है, उसकी बायोग्राफी उठा के देख लो, आपको समझ आ जाएगा कि शी जिनपिंग कौन है, ठीक है दोस्तों। तो अभी के लिए शुक्रिया। आपको अगर पसंद आया होगा मेरा चैनल का कंटेंट तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।
और इसके आगे भी मैं ऐसे ही कंटेंट बनाते रहूँगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी केयरफुली एंड वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।